वेलकम टू हॉरर स्टोरी एनपी। दोस्तों, आज की कहानी है कंपनी के कैंटीन में हुई एक सच्ची घटना है। और ये घटना वहाँ की कैंटीन में काम करने वाले एक लड़के के साथ हुई थी। तो ये घटना मैं आपको उस लड़के के तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और ये घटना मेरे साथ 2.5 साल पहले हुई थी। दोस्तों, अब जाते हैं उस कहानी की ओर। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था, तो मैं बचपन से ही खाना बनाना सीख रहा था। और जब मुझे पढ़ाई करने के बाद टाइम मिलता तो मैं घर पे कुछ ना कुछ बना लेता। अब कुछ साल निकल जाने के बाद मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, तो मैंने कुकिंग का कोर्स कर लिया। और वो कोर्स खत्म होने के बाद मुझे एक कंपनी से ऑफर आया, तो मैं बहुत खुश हो गया। और 1 हफ्ते के बाद मैं उस कंपनी में चला गया। तो कैंटीन के बगल में ही मुझे रहने के लिए कंपनी ने रूम दिया, तभी से मैं वहाँ पे रहने लगा। और वो कैंटीन में काम करते हुए अब मेरे 2-3 हफ्ते निकल गए। अब पहले के जैसे कैंटीन का सारा काम खत्म करके मैं 10 बजे रूम पे आ गया और थोड़ी देर के बाद सो गया। अब मैं आधी रात को टॉयलेट जाने के लिए उठा, तो मेरी नज़र कैंटीन की तरफ गई। इसी बीच कैंटीन की खिड़की से कोई अपने पास बुलाने का इशारा कर रहा था, तो मैं उसको देखकर हैरान हो गया। और मैंने सोचा कि इतनी रात को कैंटीन में कौन होगा। तभी मैं कैंटीन में देखने के लिए चला गया, लेकिन कैंटीन में जाके देखा तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तो मैं वहाँ से बाहर निकल आया। इसी बीच कैंटीन में से कोई बोला, अजीत वापस क्यों जा रहे हो? तभी मैं सोच में पड़ गया कि अंदर कौन है। और जब मैं कैंटीन में गया था तभी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ये अंदर से मुझे आवाज़ें कौन दे रहा है? तभी मैं फिर से कैंटीन में देखने के लिए चला गया और मैंने वहाँ जाके देखा तो कैंटीन में एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैं उसको देखते ही दंग रह गया। तभी मैंने उससे पूछा कि भाई, आप कौन हो और इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी ने मुझे कहा, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे खाना दे दो। तो मैंने सोचा कि ये सही में भूखा होगा। ऐसा सोचकर मैं किचन में खाना लेने के लिए चला गया। और मैं जैसे ही किचन में से खाना लेकर बाहर आया तभी वो आदमी वहाँ पे नहीं था। तो मैं सोचने लगा कि ये आदमी कहाँ चला गया। खैर, जाने दो, मुझे क्या। ऐसा सोचकर मैं कैंटीन से अपने रूम में चला गया और थोड़े समय के बाद मैं सो गया। अब सवेरे उठकर मैंने मेरे दोस्तों को पूछा कि आधी रात को कोई कैंटीन में खाना खाने के लिए आता है क्या? तभी मेरे दोस्तों ने कहा, हम लोग सालों से यहाँ पे काम करते आए हैं, लेकिन अभी तक आधी रात को कैंटीन में खाना खाने के लिए कोई नहीं आया। तो मैं उन लोग की बात सुनकर सोच में पड़ गया और मैंने सोचा कि रात को मुझे कैंटीन में आदमी मिला, वो कौन था। लेकिन मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में लग गया। और रात को 10 बजे कैंटीन का सारा काम खत्म करके मैं अपने रूम पे चला गया और थोड़े समय के बाद मैं सो गया। अब आधी रात होने के बाद मेरे रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। तो मैंने सोचा कि आधी रात को यहाँ पे कौन आया होगा। ऐसा सोचकर मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मैंने दरवाज़ा जाके खोला तो वही आदमी दरवाजे पे खड़ा था। तभी मैं उसको देखते ही दंग रह गया। इसी बीच मैंने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? और आप कल भी मुझे कैंटीन से खाना मंगवा कर चले गए थे, तो आज आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तभी उस आदमी ने मुझे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। तो उस आदमी की बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई और मैं उस आदमी के साथ कैंटीन की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़के ने मुझे आवाज़ दी, अजीत तुम इतनी रात को कैंटीन में क्यों जा रहे हो? तो मैंने उस लड़के को कहा कि इस आदमी को खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। तभी उस लड़के ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है और इतनी रात को तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? तभी मैंने उस लड़के से कहा, मजाक कहाँ, सही तो कह रहा हूँ। इसी बीच वो आदमी बोला, ये लड़का सही कह रहा है, मैं उसको नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं मर गया हूँ और तुम भले इंसान हो, इसीलिए मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन तुम डरना नहीं, मैं तुमको हानि नहीं पहुँचाऊँगा। ऐसा कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। लेकिन ये सब देखकर मैं बहुत चौंक गया और सुबह होते ही मैं थोड़े दिन की छुट्टी लेके घर पे चला गया। और घर पे थोड़े दिन बीत जाने के बाद मैं फिर से वो कंपनी में चला गया, लेकिन वहाँ पर वो आदमी मुझे कभी नहीं दिखाई दिया।